Hi class, welcome all. This is lecture number 18 of the ongoing series Laws of Motion under the subtopic of circular motion, in which we had did the first part of the circular motion, that is related to the basics of the circular motion, and that was actually the masterpiece. तो जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज उसी का कंटिन्यूएशन है, दैट इज सर्कुलर मोशन पार्ट 2. तो एक्चुअली ये एक दो पार्ट्स में, दो तीन पार्ट में चलेगा. तो सच दैट इसके अंदर सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सर्कुलर मोशन, दैट मीन्स कि मोशन ऑफ ए कार अलोंग ए कर्व, बैंकिंग ऑफ ए रोड्स, बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट, मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल. ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो इस सब टॉपिक के अंडर आ जाएंगे. तो जो लेक्चर नंबर 17 था, तो उसमें हमने क्या देखा, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फॉर्मूलाज को रट लेते हैं. हमने एक्स, वी और एक्सेलरेशन का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखा था, दैट इज आर थीटा, दैट इज आर ओमेगा, दैट इज आर अल्फा. दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, या एंगुलर पोजिशन अप, फॉर द टाइम बीइंग यू कैन से दैट. ओके, और एक देखा था आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. तो आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज रिलेटेड टू सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, दैट इज रिलेटेड टू सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या फोर्स होता है, क्या चीज होता है, ये क्या नया किस्म का फोर्स आज जनरेट उभर के सामने आ गया है, और इसको किसने जनरेट कर दिया, किसने इसको जन्म दे दिया? ऑब्वियसली इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ने. अगर एक्सेलरेशन है तभी तो फोर्स है. अगर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो इसके साथ एसोसिएटेड फोर्स होगा, दैट इज व्हाट वी कॉल दिस सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब हो गया सेंटर सीकिंग. सेंटर सीकिंग, जो सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. दैट इज द फोर्स एक्टिंग अलोंग द सेंटर, दैट मीन्स अलोंग द रेडियस ऑफ ए सर्कल. तो सेंटर जो होगा किसका होगा, किसी ऑब्वियसली सर्कुलर फिगर का तो होगा ना. तो जो फोर्स अलोंग द रेडियस सेंटर की ओर लगेगा उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. या ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी को अलोंग ए सर्कल मोशन करवा रहा होगा, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. चलो ये इस बात को लिख लेते हैं. A force required to move a body along a circular path, लेकिन विद यूनिफॉर्म स्पीड. उसका मोशन, उसका स्पीड एक जैसा होना चाहिए, कांस्टेंट स्पीड होना चाहिए उसका, विद यूनिफॉर्म मोशन, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स. और जो ये फोर्स है, इट एक्ट्स along radius of the circle. It acts along radius of the circle. समझ रहे हो? अगर ये कोई बॉडी सर्कल है, ठीक है, यहां से वेलोसिटी और उसी से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, यहां से नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा, जिसको आप बोलते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो उसी सेंट्रीपिटल, जहां से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, उसी डायरेक्शन से आपका सेंट्रीपिटल फोर्स एफसी भी होगा. तो वो क्या होता है, चलो उस पर बात करते है. थोड़ा और बात डिस्कशन कर लेते हैं इसी चीज पे. जैसे जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, कोई बॉडी जब सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, और कौन सा सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, फॉर ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फॉर ए यूनिफॉर्म सर्कुलर motion,
speed is constant, speed is constant, but direction is changing, but direction at every point is changing, but direction at every point is changing. हर किसी पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है, बट उसका जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट रहता है. आपने कॉपी कर लिया ये. अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस पे. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बॉडी वेलोसिटी चेंज कर रहा होगा, उसको हम बोलते हैं कि द बॉडी इज एक्सेलरेटेड. द बॉडी इज एक्सेलरेटेड, दैट इज हम कह सकते हैं यहां पे नो मैटर द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, दैट मीन्स ये हर किसी पॉइंट पे यहां पे पहुंचा तो डायरेक्शन यहां की ओर है, यहां पहुंचा तो डायरेक्शन यहां है, यहां पहुंचा तो डायरेक्शन यहां है. हर किसी पॉइंट पे ये बॉडी हर किसी पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रहा है. नो मैटर इसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा तो बट तब भी ये एक एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन डायरेक्शन, जिसकी वजह से आप इसको कह सकते हो कि वेलोसिटी चेंज हो रही है सच दैट कि ये बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन है. हम यही पॉइंट लेते हैं. एट एवरी पॉइंट इज चेंजिंग, दस इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. एक्सेलरेटेड मोशन. ओके, तो ये आप कॉपी कर लें. और जो ये एक्सेलरेटेड मोशन होती है, दैट मीन इसमें एक्सेलरेशन है, इस वाली एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ओके, तो थोड़ा रब कर लेते हैं. ओके, एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय v स्क्वायर बाय r, हमने कल ही इसको देखा. और हम इसी को लिख सकते हैं v इज इक्वल टू r ओमेगा. हम लिखेंगे r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. एक r से एक r गया, हम इसको लिख सकते हैं r ओमेगा स्क्वायर. ओके, लिख सकते हैं. अब न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोल रहा है? न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन यहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो फोर्स कौन सा होगा? अरे भाई साहब, सेंट्रीपिटल फोर्स ही तो होगा. अगर ये एक्सेलरेशन है तो उसी एसोसिएटेड उसका फोर्स भी होगा. ओके, इसको लिख लेते हैं. मास तो मास ही होगा बॉडी का. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज m r ओमेगा स्क्वायर, या और एफ सी इज इक्वल टू m, इस ए सी की जगह दिस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r. या ये रखो या ये रखो, थोड़ा सब्र करें. दिस इज फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स. एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर. बट ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई ऑफ न्यू. हो गया ना? एंड न्यू क्या होता है? 1 ओवर टी. हो गया. तो मैं लिख सकता हूं यहां पे इंप्लाइज एफ सी इज इक्वल टू एम आर. इस ओमेगा की जगह मैं लिखूं 2 पाई न्यू, 2 पाई ऑफ न्यू उसका स्क्वायर. हो गया ये, ठीक है. ये हो गया इसका और एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी, न्यू इज फ्रीक्वेंसी. या कभी कभार क्वेश्चंस में इसको रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, तो आप इसको फ्रीक्वेंसी को रेवोल्यूशन से कन्वर्ट कर सकते हो. वहां पे अपना क्वेश्चन अपना काम बनता है, तो जाने दो. ओके, implies fc is equal to m r 2 पाई का होल स्क्वायर, 2 पाई का होल स्क्वायर, और न्यू को लिखूंगा मैं 1 ओवर टी, तो उसका स्क्वायर आएगा. तो दैट मीन्स मैं इसको थोड़ा सजा के लिख लेता हूं, एम आर 2 पाई डिवाइडेड बाई टी का होल स्क्वायर ऐसे. तो ये आ गया इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड सेंट्रीपिटल फोर्स का और एक खूबसूरत सा फॉर्मूला. ठीक है, तो मैथमेटिक्स हो गया. अब थोड़ा इस पे डिस्कशन कर लेते हैं. ओके, कॉपी कर लिए, रब कर लेते हैं. तो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस पे और कुछ एग्जाम्पल्स पे के बारे में बात करते हैं. जैसे हमारे पास क्या होता है
चार किस्म के फोर्स होते हैं। जैसे हमारे पास होता है सबसे पहले फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स, चार बेसिक फोर्स ही तो है, जैसे स्ट्रॉन्ग फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स, एंड आफ्टर दैट वी हैड द ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ये क्या बात है, नया फोर्स आ गया है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्या कोई नया फोर्स है? नहीं भाई साहब, ये नया फोर्स नहीं है। नोट लिख लेना, नोट, Fc is not a new force, is not a new force, but one of the forces, one of the basic forces, that is कौन कौन सा, जैसे फ्रिक्शन, जैसे टेंशन, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ओके, एंड सो ऑन, जैसे स्ट्रॉन्ग फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रो वीक फोर्स, वो किस्म के फोर्सेस से यही ओनली, मतलब ये फोर्सेस कोई एक्ट करता है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, तो अदरवाइज ये कोई नया फोर्स नहीं होता है। चलो जैसे एग्जांपल्स में लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टोन टाइड टू ए रोप। ऐसा लड़का एक है, एक बॉय एक है, उसके हाथ में एक स्टोन है, ऐसे उस पे रस्सी लगी हुई है, और ये रस्सी को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहा है, ऐसे गोल गोल घुमा रहा है उसको, ऐसे करके। ओके, थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे देता हूं। ऐसे ऐसे चार्जर हाथ में उठाया हुआ है ऐसे, ओके। तो जो ये बॉडी है, जो ये स्टोन है, जो ये चार्जर का हेड है, ये सेंटर की ओर बंधा हुआ है। ये कोई फोर्स ऐसा होगा जो इसको सेंटर की ओर ला रहा होगा, सच दैट कि ये बाहर ना जा रहा है, सेंटर पे ही अटैच्ड है। दैट मीन्स इस पे लगने वाला फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। लेकिन वो सेंट्रीपिटल फोर्स है कौन सा? मैं बोलूंगा ये यहां से बाहर जाना चाह रहा है, लेकिन रस्सी इसको पीछे खींच रही है, दैट इज टेंशन फोर्स। हियर टेंशन फोर्स एक्ट्स एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। स्टोन टाइड टू अ रोप, टेंशन एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स, Fc। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज ये सन है, ठीक है, उसके अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है ऐसे ऐसे। दूसरे एग्जांपल 2, तो सन इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, अर्थ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। तो यहां पे जो सेंटर की ओर सी कर रहे हैं, तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन एक्ट कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। हियर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स एज Fc। ओके, तो इसी तरीके से जैसे तीसरा एग्जांपल, हाँ, ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, ये पॉजिट्रॉन, या न्यूक्लियस में प्लस चार्ज। तो इन दोनों में कौन सा फोर्स होगा? दैट इज, इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट इज, मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स एज Fc, F सेंट्रीपिटल। इस तरीके से ये बिहेव करता है। कोई बेसिक ही फोर्स यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है, अदरवाइज सेंट्रीपिटल फोर्स कोई दूसरी जनरेशन का फोर्स नहीं है, कोई नए किस्म का फोर्स नहीं है, ये इसी में से कोई ना कोई एक्ट कर लेता है। तो इस तरीके से ये बेसिक टॉपिक खत्म हो गया। तो हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के रिलेटेड, क्वेश्चंस पे बात करते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन 2, 3 है, तो ये इनको कर लेते हैं। 1, 2, 3 एंड 4, 4 क्वेश्चन से पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। लेट इसका आंसर हम देख लेते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्या एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, लेकिन कहां पे कर रही है मूव? दैट इज एक सर्कल पे मूव कर रही है। एक सर्कल ऐसा है, ठीक है, उसका कोई पर्टिकुलर रेडियस होगा।
एक बॉडी उसी पे ऐसे मोशन कर रही है विद सम वेलोसिटी v, दैट मींस वो वेलोसिटी उसका कांस्टेंट वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो दैट मींस वो अपना स्पीड नहीं बढ़ा रहा है। तो बताओ ए टेंजेंशियल कितना होगा और एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। ऑब्वियसली वी नो दैट ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू 0, बिकॉज जब ये बढ़ नहीं रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता है, वो इसी वेलोसिटी को बढ़ा रहा होता था। जब ये ही कांस्टेंट है तो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ही नहीं, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0। अब बताओ ये एंगुलर वेलोसिटी क्या है। अब ए पार्ट तो हो गया, अब इसी का बी पार्ट। वी नो v इज इक्वल टू आर ऑफ ओमेगा। इफ v इज कांस्टेंट, इफ v इज कांस्टेंट, अगर ये भाई साहब कांस्टेंट है तो ये ओमेगा भी कांस्टेंट होगा, देयरफॉर ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। तो ये इसका आंसर है। कोई क्वेश्चन था नहीं, बस एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, ये बना लिया था मैंने अपने मन से, सच दैट कि आपका एक झटपट रिवीजन हो जाए। दिमाग में बैठा हुआ है ये कि अगर ये वेलोसिटी बढ़ नहीं रही, कांस्टेंट है, दैट मीन्स कि उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अरे भाई बोलो, उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसका 0 है, वो कंपोनेंट ही नहीं है। ओके क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करें। ओके रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ ओमेगा, जो मैग्नीट्यूड है एंगुलर वेलोसिटी के, उनके रेशियोज का मैग्नीट्यूड, जो एंगुलर वेलोसिटी है उनके मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालना है हमने। किस किस का, आवर एंड ऑफ क्लॉक टू दैट ऑफ अर्थ रोटेशन। दैट मीन्स हम घड़ी को मान लेते हैं इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 2, दैट इज हमने ओमेगा एच डिवाइडेड बाई ओमेगा अर्थ निकालना है। समझ रहे हो ना यहां तक, यही हमने रेशियो हमने फाइंड करना है। देखो वी नो हमने क्या पता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, या हम इसी को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। दैट मीन्स ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, या अगर आपको ऐसे मन नहीं तो इसी तरीके से कर लेते हैं, इंप्लाइज देयरफॉर ओमेगा एच डिवाइडेड बाई ओमेगा अर्थ इज इक्वल टू, ओके व्हाट इज ओमेगा एच, दैट मीन्स 1 बाई टी ऑफ एच डिवाइडेड बाई अर्थ के लिए 1 बाई टी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1 बाई टी ऑफ एच, दैट मीन्स टाइम पीरियड ऑफ आवर एंड। जो आवर एंड है उसका टाइम पीरियड कितना होता है, वो एक रोटेशन कितने में टाइम, कितने घंटे में कर लेता है, वो वैसे 12 घंटे में कर लेता है ना, पूरा एक दिन आवर एंड, ठीक है ना। ये जो आवर एंड है वो पूरा 12 घंटे के बाद अपनी जगह पे वापस पहुंचता है, दैट मीन्स एक रोटेशन वो करता है, सच दैट मैं लिखूंगा टी एच की जगह 12 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई टी ऑफ अर्थ। अर्थ कितने टाइम में पूरा एक रोटेशन करता है, 24 घंटे में, तभी तो दिन रात कंप्लीट होने के बाद ये आता है। ABCD कैसे लिखते हैं, 1 बाई 12 इंटू 24 बाई 1, 2 1 जा 12 1 जा 12 2 जा, दैट मीन्स 2 बाई 1, आंसर आएगा 2:1, ये इसका आंसर। नीट में आने वाले क्वेश्चंस या आगे हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ऐसे नीट एग्जामिनेशंस में। तो मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कॉपी कर लें साथ साथ में। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दें। सवारी कृपया करके सवारी अपने सामान का खुद ध्यान रखें, उसी तरह से आपको अपने इम्तिहान का ध्यान खुद से रखना है। एक ट्यूटर का काम है बस आपको चीजें बस सुलझा के देनी है, बाकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। ओके नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, वी हैड एक पार्टिकल है जो ऐसे एक सर्किल पे मोशन कर रहा है, पहले यहां होता था फिर यहां पहुंच रहा है। अब सी से ऑब्जर्व करो उसको और ए से ऑब्जर्व करो। देखो जब इसको सी ऑब्जर्व करेगा तो उसको ऊपर, बहुत ऊपर देखना पड़ेगा, जब ए देखेगा तो उसको दूर से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने इसी चीज को देखना है, तो पता क्या करना है, ओमेगा ए डिवाइडेड बाई ओमेगा सी। तो हम क्या बोलेंगे, फॉर ए ये पता कर लो। आप जरा ट्राई कर लो, थोड़ी सी काउंट कर लेता हूं मैं 10 सेकेंड्स।
हो गया, बस उतना ही। अब देखो ओमेगा ए इज इक्वल टू, वी नो ओमेगा किस क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। हो गया, अरे हो गया ये, यस। तो डेल्टा थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल, वो एंगल क्या है ए का, दैट मीन्स अल्फा, अल्फा बाय डेल्टा टी। हो गया, समझ रहे हो यहां तक, ओके। सिमिलरली फॉर ओमेगा सी, बिकॉज हमने ओमेगा सी निकालना है, दैट मीन्स डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा हियर इज बीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। हमने क्या करना है, डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय ओमेगा ए डिवाइडेड बाय ओमेगा सी, वो क्या हो गया, दिस डिवाइडेड बाय दिस, वो क्या है, अल्फा बाय डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय बीटा। ये से डेल्टा टी से डेल्टा टी गया, वहां क्या बचा, इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा। अब मसला अल्फा बाई बीटा, अगर आंसर अल्फा बाई बीटा है तो ये लिखो, अगर नहीं है तो सुलझा के उसको क्या करना है। बट वी नो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर अल्फा एंगल है, अगर अल्फा एंगल है ये वाला, तो आर्क क्या हो गया, पीबी हो गया, आर्क पीबी। तो रेडियस क्या है यहां पे, यहां से लेके यहां तक, अगर यहां से लेके यहां तक रेडियस है, यहां से लेके यहां तक रेडियस है, वो हो गया 2r। सिमिलरली अगर एंगल बीटा है, फॉर बीटा, बीटा के लिए है आर्क, आर्क क्या है, पीबी, आर्क तो वही उतना ही है ना पीबी, और डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस क्या है, यहां से यहां तक आर ही है, तो हम यहां पे यही लिखते हैं। देयरफॉर ओमेगा ए डिवाइडेड बाय ओमेगा सी इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा, बट अल्फा की जगह पीबी डिवाइडेड बाई 2r होल डिवाइडेड बाई बीटा, बीटा की जगह आएगा वो उल्टा करके r डिवाइडेड बाई p ऑफ b। pb से pb गया, एक r से एक r गया, वहां बचा ऊपर 1 डिवाइड में 2, आंसर में आएगा 1:2। ये आपका रेशो है, ये आपका रेशो है। दैट मीन्स जब ये, तो देखो रेशो किसका ज्यादा, ओमेगा सी का, तो दैट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू सी इज ग्रेटर देन एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो जब नजदीक होता है तुमको ऊपर ज्यादा देखना पड़ता है, तो दैट मीन्स आपको जब आप नजदीक होते हो तो जो मोशन कर रहा होगा आपको वो लगता है कि ये बहुत ही तेज चल रहा है, लेकिन जब उसी तेज चलने वाले बंदे को आप बहुत दूर से ऑब्जर्व कर रहे होते हो, तब आपको वही बॉडी जो पहले यहां नजदीक बैठने वाले को लग रहा था कि बहुत तेज चल रहा है, तो दूर बैठने वाले को लग रहा है कि बहुत ही आसान आराम से चल रहा है। जैसे जहाज को आप देख लो, एरोप्लेन को देख लो, जब आप बहुत नजदीक से देखोगे तो आपको एरोप्लेन 600, 400 या 500 किलोमीटर की रफ्तार से, स्पीड से चलता हुआ दिखेगा, लेकिन जब आप बहुत दूर देखते हो तो एरोप्लेन आहिस्ता करके जैसे लगता है कि ये चल रहा है, बोलते कुछ क्या है, स्पीड ही नहीं है, ये बस रेफरेंस पॉइंट का इश्यू होता है और कुछ नहीं। विद रिस्पेक्ट टू द व्हाट पॉइंट यू आर सीइंग द, यू आर ऑब्जर्विंग द मोशन, इसका रेशो है। तो बात खत्म, आप कॉपी कर लें, तो ऐसे क्वेश्चंस नीट में आ जाते हैं। ओके, तो लेकिन ये अच्छा दम वाला क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा था। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। हो गया क्वेश्चन, मैं बिना देखे इसको कर लेता हूं। मुझे ओमेगा निकालना है, ओमेगा क्या हो गया, डी थीटा बाई डी ऑफ टी, इसका डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी टी, थीटा की जगह डालना है टी क्यूब माइनस 1.5 ऑफ टी स्क्वायर। हाँ, तब क्या करेंगे हम, इज इक्वल टू यहां डिफरेंशिएशन पावर ऑन पावर -1, 3t का स्क्वायर, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन टी का डी टी बाई डी टी, वो 1 हो गया, नहीं करना, माइनस पावर डाउन पावर -1, 2 इंटू 1.5, वो क्या आ गया 3t, ये आंसर। तो एट कहां पे करना है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, यहां 2 डाल दो, इंप्लाइज 3, 2 का स्क्वायर वो बनेगा 4 माइनस 3 इंटू 2, ये आंसर में आएगा 3 4 12 माइनस 3 2 6, आंसर में आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड नहीं, रेडियन पर सेकेंड, बिकॉज ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस टाइम पे आपको रेडियंस में एक आंसर देना है। ओके, अब अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके दिया होगा, एंगुलर की जगह x में दे दिया टी क्यूब माइनस 1.5 ऑफ टी स्क्वायर, तब पूछा इस पे क्या करना है, जरा देखते हैं क्या करेंगे इस पे। हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया dx बाई डी टी, तो दैट मीन्स वो आएगा वेलोसिटी। तो मान लो अभी रुको जब ओके, तो यहां पे 3t स्क्वायर माइनस 1.5 इंटू 2 दैट इज 3 ऑफ t। मैंने और एक बार डिफरेंशिएशन कर दी,
दैट इज एक्सेलरेशन, ये आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6t माइनस 3। लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो फंक्शन आया टाइम का, दैट इज फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज ये वेरिएबल निकला, ये वेरिएबल निकला बट नॉट कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट नहीं आया। ये मुझे कॉन्स्टेंट आना चाहिए था, तब जाके मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकता था, दैट इज कांट यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन। अगर मैं इस पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं करूंगा तो दैट मीन अगर ये जीरो के बजाय कांस्टेंट आता तो मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करके इनिशियल वेलोसिटी देखता कि तो उसका फाइनल वेलोसिटी भी पता कर लेता तो बात हो जाती। लेकिन मुझे यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं निकला, वेरिएबल निकला, फंक्शन ऑफ टाइम निकला। अरे भाई इसमें अगर वेरिएबल निकला तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज ही नहीं करेंगे, तो यहां पे फंस गए। लेकिन फिजिक्स ने आपको कभी शर्मिंदा होने ही नहीं दिया, बोला कि जब भी आपको ऐसी सिचुएशन सामने आए तो ये मेथड कर लें। कौन सा मेथड? तो जो आप हम कर रहे हैं। ओके ओके थोड़ा ध्यान दे। देखो मैं क्या करता हूं, वी आई हैड दिस एक्चुअली दिस इज dv बाई dt, लिख सकता हूं मैं इसको, बिकॉज दिस काउंट्स v। जब मैंने इसको और एक बार डिफरेंशिएट किया वो आएगा dv बाई dt, उसी को मैं बोलता हूं d2x बाई dt2, दो बार डिफरेंशिएशन। तो दैट इज dv बाई dt जो आया वो आया 6t माइनस 3। अब t वाली टर्म्स यहां, dt को वहां, या v वाली टर्म्स अलग कर लो, दैट मीन्स वेरिएबल सेपरेबल जिसको बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल। v वाली टर्म्स अलग और t वाली अलग, ये v वाली है एक ही है, उसको एक साइड रख लेते हैं। तो 6t माइनस 3 को इंटू dt, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 6t dt माइनस इंटीग्रेशन 3 तो कांस्टेंट है बाहर निकला dt। मैंने मल्टीप्लाई बिकॉज माइनस बीच में था तो मैंने इंटीग्रेशन इसको और इसको अलग से दे दिया, ये से ये गया, वहां बचा v इज इक्वल टू 6 कॉमन है, इंटीग्रेशन ऑफ t क्या आएगा, t का पावर प्लस 1 पावर था और उसको और एक पावर ऐड हो जाएगा तो 2 आएगा, तो वो 2 भी डिवाइड नीचे भी आता है। जो सी किसी भी अगर x का इंटीग्रेशन करना है dx के रेस्पेक्ट में तो आएगा x 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, इसका पावर 1 था, पावर प्लस 1 डिवाइडेड बाई पावर प्लस 1, वही किया मैंने यहाँ पे माइनस 3 और ये से ये गया, वहाँ बचा t। लेकिन डालना क्या था हमने, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड यहाँ पे डाल दो, तो ऑब्वियसली क्या आएगा, तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 3 इंटू 2, 3 4 ज़ा 12 माइनस 3 2 ज़ा 6, 12 में से 6 गए तो 6 ही आंसर था मीटर पर सेकंड। जरा जो हमने इससे पहले एंगुलर में निकाला था आंसर वो ऐसा ही तो आया था, दैट मीन्स मैथमेटिकली ये इक्वेशन सही है लेकिन फिजिकल मीनिंग इनका कुछ डिफरेंट है। ठीक है, मैथमेटिकली ये हमको ये बता रही है कि चाहे तुम एंगुलर में निकालो या यहाँ पे निकालो सेम बात आएगा, लेकिन फिजिकल सेंस उनका कुछ डिफरेंट होता है। ठीक है, तो मैथमेटिकली आप इन चीज़ों में ना फंसे तो बेहतर है। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब बहुत दो खूबसूरत से क्वेश्चंस हैं, इनको कर लेते हैं तो फिर लेक्चर को एंड कर लेते हैं। तो अभी जो स्ट्रिंग है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, एक स्ट्रिंग है किसी पर्टिकुलर रिजिड सपोज से वो लटकी हुई है और उस पे एक मास जुड़ाया हुआ है, दैट मीन्स 4.8 kg। ये मैक्सिमम वेट है जो ये बेयर कर सकती है, सच दैट कि इस पे टेंशन लगेगा, अगर इससे ज्यादा वेट बढ़ा तो ये रस्सी टूट जाएगी। अब क्या किया है इन्होंने, एक रस्सी ऐसे उठाई, उस पे 0.5 kg का मास इस पे लटका दिया। तो सच दैट इन्होंने फिर इसको क्या किया, इसको एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में मोशन कराया, इसको जैसे लटकाया हुआ है फिर उसको ऐसे करके हॉरिजॉन्टली उस पे मोशन करवाई, तो ऐसे करके।
ठीक है। तो हमको बोलना है जिन्होंने इसको, जब इसको इस मैस को हॉरिजॉन्टल सर्कल में मोशन कराया गया, तो बताओ ये कितने ज़्यादा से ज़्यादा रेवोल्यूशन कर सकता है, सच दैट कि ये ऑब्वियसली ये जो स्ट्रिंग है इसमें ट्विस्ट आएगा, अगर ज़्यादा ट्विस्ट आएगा तो ये रस्सी टूट जाएगी। तो हमको बोला गया है कि ये सबसे ज़्यादा कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, कितने कितने चक्कर ये कर सकता है, सच दैट कि ये रस्सी टूटे ना। तो एक कॉन्सेप्ट यहां पे आपको बिल्ड होता है, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई साहब सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स है, लेकिन वो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा कहां से, रस्सी भी है तो दैट मीन्स रस्सी है तो टेंशन है, वही टेंशन फोर्स ही एक्ट करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सबसे पहले हम मैक्सिमम टेंशन पता करेंगे। आंसर में मैक्सिमम टेंशन जो ये रस्सी बियर कर सकती है वो कितना है, वो 4.8 kg है। जैसे नीचे mg लगेगा, ऊपर टेंशन, जितना mg नीचे उतना ऊपर टेंशन, तभी तो ये बैलेंस्ड कंडीशन में होगा कि सच दैट ये रस्सी टूटे ना। तो टेंशन कितना होगा, mg बैलेंस करेगा। मास कितना है, दिस इज 4.8 kg इंटू ग्रेविटी इज सच दैट 10। ओके, तो दिस इज एक्चुअली 48 न्यूटन। ओके, अब पता है हमने कि जो फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो यहां पे होगा, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो आएगा इसमें वो कौन एक्ट करेगा, दिस टेंशन फोर्स। तो नाउ वी नो F सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, लेकिन हमको ये भी पता है m v की जगह r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, ये r से ये r गया, यहां पे लिखूंगा मैं m r ओमेगा स्क्वायर, लेकिन मुझे पता है Fc इज इक्वल टू m r ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू का स्क्वायर। तो ये बात खत्म। देखो इसको मैं लिखूंगा Fc इज इक्वल टू m r, ये 2 और पाई, 2 पाई वो हो गया 4 पाई स्क्वायर और न्यू का स्क्वायर, और इसी चीज को मैं यहां से लिख सकता हूं Fc तो हमको पता है वो कितना होगा, मैक्सिमम फोर्स, टेंशन फोर्स वही तो होगा ना, 4 दैट मीन्स 48, उसकी जगह लिखो 48 इज इक्वल टू मास कितना है, मास है यहाँ पे 0.5 kg इंटू रेडियस कितना है, रेडियस इज एक्चुअली हियर 20 सेंटीमीटर, नहीं कहाँ गया, रेडियस तो दिया नहीं है, तो रेडियस हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ अगर ये लेंथ पता है तो हम इसमें रेडियस दिया गया है, ऑब्वियसली जो इसका लेंथ होगा उतना ही तो रेडियस होगा इसका, यस हाँ, रेडियस 2 है, आफ्टर दैट वी हैड 4, वी हैड पाई स्क्वायर एंड वी हैड ओमेगा स्क्वायर, दिस न्यू स्क्वायर, हमको न्यू निकालना है, तो ये सारे यहाँ डाल दो, फिर न्यू का जो स्क्वायर है वो रूट आ जाएगा, तो आपको न्यू दिस फ्रीक्वेंसी पता आ जाएगा, मतलब पता कर सकते हो आप इससे, दैट मीन्स 48 डिवाइडेड बाई दिस काउंट्स 1 एंड दैट काउंट्स 4, वो नीचे 4 ही आएगा, 4 पाई स्क्वायर, तो और ये न्यू यहाँ आएगा, 4 1 4, 4 10 44, 12 दैट मीन्स ये आएगा 12 डिवाइड बाई पाई स्क्वायर, पाई कितना हो गया 3.14 इंटू 3.14, दैट मीन्स 3 3 9, दैट काउंट्स नियर अबाउट 9 पॉइंट समथिंग 11, तो आंसर में सिमिलर टू 1 पॉइंट समथिंग आंसर में आएगा, तो वो स्क्वायर उसको रूट चला जाएगा, तो इवन 1 का भी रूट आ जाएगा, तो आंसर सिमिलर टू 0 पॉइंट समथिंग करके ऐसे करके आ जाएगा, तो ये इस तरीके से आपका आंसर हो गया, तो ये आप कर लो। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो आप कॉपी कर लें, मैं क्वेश्चन ड्रॉप कर लेता हूँ तब तक। ओके, तो अब लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहले एक सर्कल है, उसका रेडियस 220 सेंटीमीटर, तो रेडियस 20 सेंटीमीटर, तो उसको काउंट कैलकुलेट कर लो, तो दैट मीन्स 20 डिवाइडेड बाई 100, तो मीटर में कर लो, हो गया ये, तो ये आएगा 0.2 मीटर। ओके, है ना इजी है। तो इसका लीनियर स्पीड v इज इक्वल टू 2t है, लीनियर स्पीड एज v इज इक्वल टू 2t, ये कितना आएगा 2 इंटू t कितना है 3, दैट मीन्स लीनियर स्पीड इज 6 मीटर पर सेकेंड।
वी नीड टू कैलकुलेट रेडियल एंड टेंजेंशियल। अगर कोई सर्कल है उसका टेंजेंशियल तो ये समझ आ रहा है, ये रेडियल क्या हो गया बाहर से, ए रेडियल, दैट मीन्स रेडियल दो डायरेक्शन होती है, या आउटवर्ड या इनवर्ड, लेकिन सर्कल है तो सर्कल में कौन सा कंपोनेंट आएगा, इनवर्ड वाला कंपोनेंट, दैट मीन्स वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये आपको पता करना था। बहुत इजी है ये। तो देयरफॉर ए सेंट्रीपिटल दैट मीन्स रेडियल वो क्या आएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। वी तो पता है, दैट मीन्स दिस थिंग 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। आर कितना है 2, तो 36 डिवाइडेड बाय 2 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्क्वायर, यहां पे मीटर की जगह आप रेडियन भी यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं। ओके oh sorry this is not 2, that is actually 0.2. This is 36 डिवाइडेड बाई 2 बाई 10, ये 10 ऊपर गया तो वो 10 से वो 360 गया, तो 2 1 जा 1 8 जा 0 जा, तो आंसर में आएगा 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आएगा दैट इज रेडियल, दिस इज ए रेडियल। अब है ऑल्सो वी हैड ए टेंजेंशियल। ए टेंजेंशियल नॉर्मली डी वी बाई डी टी होता है, v क्या है 2t, उसका डिफरेंशिएशन कर लो, इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ 2t। यहां 2 कॉन्स्टेंट है, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 2 ही आएगा, दैट मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया। तो इसके अलावा आप टोटल नेट एक्सेलरेशन भी पता कर सकते थे, दैट मीन्स वो होता है ए सेंटीपिटल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर, तो कर सकते थे। सेंटीपिटल का क्या आएगा 180 का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल क्या आएगा 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4। इसका आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो आंसर में आप कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी क्या जो आएगा वही निकाल सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करो और नोटबुक साथ साथ में बनाते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहें, आबाद रहे।